सीरियल अनुपमा में आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्य बा से बहस करती है। बा काव्य को समझाती है कि जिस तरह से तुम अपने पति को मसाले वाला खाना खाते हुए नहीं देख सकती हो, उसी तरह वो भी अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। काव्य बा को ताना देती है कि वो उन्हें वनराज के साथ देख ही नहीं सकती है। एक काम वाली रख ली, वो तक उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। बा और काव्य के बीच काफ़ी बहस होती है और काव्य को बा को लीची खाकर जुबान मिर्ची करने की बात कहती है। आगे हम देखते हैं कि गुस्से में काव्य कमरे में जाती है। वनराज कमरे में काफ़ी खुश बैठा होता है। वनराज काव्य से कहता है कि उसे कुछ बताना है। वनराज काव्य को बताता है कि उसे नई नौकरी मिल गई है। काव्य कहती है कि उसी छोटी कंपनी में। वनराज काव्य को बताता है कि उसका दोस्त एक कैफ़े खोल रहा है, उसने मार्केटिंग हेड की पोजीशन ऑफर की है। ये बात सुनकर काव्य काफ़ी भड़क जाती है और कहती है कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद तुम एक छोटी सी कंपनी में काम करोगे। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा बाबूजी को दवाई खिलाती है और इसी दौरान अनुपमा उनसे कहती है कि काव्य और वनराज के बीच ज़रूर लड़ाई होगी। अनुपमा बाबूजी से कहती है कि पति और पत्नी के बीच नहीं बोल सकते लेकिन हम। वहीं दूसरी ओर काव्य और वनराज के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। काव्य वनराज को ताना देती है कि छोटी कंपनी में काम करने से मेहनत भी ज़्यादा लगती है और कंपनी में मुनाफा होगा भी या नहीं ये भी पक्का नहीं है। साथ ही सैलरी का भी कोई भरोसा नहीं है। वनराज बताता है कि ये सुनकर अनुपमा भी काफ़ी खुश हुई थी। ये सुनकर काव्या भड़क जाती है और कहती है कि अनुपमा अनपढ़ है और अब तुम उसकी बात मानोगे। वनराज कहता है कि वो अनपढ़ नहीं है। काव्या सुनकर कहती है कि अगर वो इतनी ही तुम्हें अच्छी लगती थी तो तुम मेरे पास क्यों आए। आगे हम देखते हैं कि वनराज चाय पीने अपने परिवार के पास चला जाता है। तभी काव्या भी जाती है। वो वनराज के लिए ग्रीन टी और सैंडविच बनाती है। तभी तोशो सभी के लिए समोसे, कचौड़ी और जलेबी ले आता है। ये देख पूरा परिवार भी खुश हो जाता है। वनराज के मुंह में पानी आने लगता है। तभी वनराज अनुपमा के हाथ से समोसे और कचौड़ी की प्लेट को छीन लेता है, जिसे देख काव्या काफ़ी गुस्सा हो जाती है। गीता बाई कपड़े संभालते हुए काव्य के कमरे में आती है और कहती है कि अनुपमा की तारीफ करते हुए वो कहती है कि वो कैसे इतना काम कर लेती है। काव्य सुन लेती है और कहती है कि वो पैसा काम करने के लिए देती है, अनुपमा की तारीफ के लिए नहीं। ये देख गीता समझ जाती है कि काव्य गुस्सा हो गई है। गीता फिर अपने सुर बदलते हुए काव्य को वनराज के परिवार के खिलाफ भड़काने लगती है। गीता काव्य से कहती है कि ये पूरा परिवार और उनकी एक्स पत्नी पूरा दिन वनराज साहब के पास घूमते रहते हैं, ऐसे में कैसे वो उनके पास आएंगे। गीता काव्य को वनराज को प्यार से काबू में करने की बात कहती है। बा सुबह सुबह पूजा कर रही होती है और गीता बाई के खर्राटे उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। बा परेशान होकर गीता को घंटी बजाकर उठाने आती है, जिसे सुनकर गीता परेशान हो जाती है। अनुपमा ये देखती है और बा से रोकने के लिए उसे कहती है। अनुपमा गीता को कहती है कि उसे सोना है, आंगने में चली जाए। तभी गीता उठकर बा पर गुस्सा उतारने लगती है और खरी खोटी सुनाने लगती है। गीता कहती है कि इस औरत ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। यह सुनकर अनुपमा गीता को चुप रहने को कहती है। आपको बता दें दोस्तों कि वनराज की नई नौकरी की खबर से काव्य बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिसकी वजह से दोनों में खूब लड़ाई होती है। वहीं दूसरी ओर गीता बाई अनुपमा परिवार वालों के खिलाफ काव्य के कान भरते हुए नजर आएंगी। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को।